नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की हुंकार। दोस्तों, आज बात कर लेते हैं भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो अभी खाली है जगदीप धनखड़ के त्याग पत्र देने के बाद से। उसके बाद से नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है वो तारीख भी निर्धारित हो गई है और शीघ्र ही चुनाव होने वाला है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद ज़्यादा लंबे समय तक खाली नहीं रह सकता है। अब बात कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव होता कैसे है। दरअसल जैसे लोकसभा का चुनाव जो होता है, विधानसभा का जो चुनाव होता है, इससे बिल्कुल अलग उपराष्ट्रपति का चुनाव है या राष्ट्रपति का चुनाव है। राष्ट्रपति के चुनाव में आप जानते हैं कि जनता भाग नहीं लेती है, वो अप्रत्यक्ष चुनाव है। वैसे ही उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो भी अप्रत्यक्ष चुनाव है, उसमें जनता भाग नहीं लेती है। ठीक है। अब उपराष्ट्रपति के जो चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, प्रश्न ये खड़ा होता है। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन, यानी दो सदन है ना, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य है वो सभी भाग लेते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, अभी वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटें है। ठीक है, 543 सीटें है और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो आपको पता ही है। तो राज्यसभा की वही आपके देखेंगे तो 245 सीटें हैं राज्यसभा में। तो ये दोनों सदन के जो निर्वाचित और मनोनीत, अब मनोनीत लोकसभा में 2 मनोनीत होते थे पहले, एंग्लो इंडियन। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई ने, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो इसे अभी हाल में ही समाप्त कर दिया गया एंग्लो इंडियन को। एंग्लो इंडियन अब नहीं है, संविधान में उसका जिक्र ही नहीं है, उसे समाप्त कर दिया गया संविधान में संशोधन करके। तो अब स्पष्ट तौर पर जानिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार का जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है जगदीप धनखड़ के त्याग पत्र देने के बाद से, तो इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों, यानी आप देखेंगे एनडीए भी अपने उम्मीदवार को घोषित किया हुआ है और इंडियन अलायंस जो है, इंडिया अलायंस, वो भी अपने उम्मीदवार के बारे में चर्चा कर रहा है। अब देखना ये होगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन बाजी मारता है। हालांकि प्रबल संभावनाएं होती है ना कि जिसकी सरकारें सत्ता में हो, और वो निश्चित रूप से ज़्यादा संभावनाएं होती है कि उनका उम्मीदवार जो है वह इस का विजेता बनता है। बाकी अब आगे देखना होगा कि इस बार उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन बाजी मारता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में नए उपराष्ट्रपति के रूप में भारत को नया उपराष्ट्रपति के रूप में कौन मिलता है, अब इस पे सबकी नज़र बनी हुई है। बाकी आप हमें देखिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।